ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका मिला है और जोर का झटका यहां पर जोर से लगा है और ऑस्ट्रेलिया को ये हार जो है वो याद रहेगी। जी हां, भारत की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उस मैदान पर जिसे ब्रिस्बेन कहा जाता है, जिसे मक्का मदीना कहा जाता है क्रिकेट का, और ऑस्ट्रेलिया एक जो खिलाड़ी हैं वो गर्व से कहते थे कि हम यहां पे कोई मैच नहीं हारते हैं, लेकिन 32 सालों बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर, उसी मैदान पर ऐसी करारी चोट दी है जो उसे सालों तक याद रहेगी। यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो खिलाड़ी थे वो लगातार स्लेजिंग कर रहे थे, और ना केवल ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बल्कि वहां के दर्शक, वहां के जो दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे थे वो हमारे खिलाड़ियों को परेशान कर रहे थे। और इस हद तक परेशान किया जा रहा था कि होटल्स में हॉस्पिटैलिटी की जो मर्यादाएं रहती हैं, जो सुविधाएं जो दी जाती हैं, वो तक नहीं दी गई थी। उन तमाम ऑड्स के बावजूद भी भारतीय क्रिकेट टीम ने वो करिश्मा, वो कारनामा कर दिखाया है जिसे हर भारतीयों को निश्चित तौर पर इंतजार भी रहा होगा। और ये एक हैरान कर देने वाली जो जीत दर्ज हुई है, उस समय पूरा देश इस समय भारत माता की जय जयकार कर उठा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमें जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जीत क्यों खास है और कौन रहे इस जीत के हीरो और किस तरह से ये जीत दर्ज की गई है। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और मध्य प्रदेश टीम के पूर्व कैप्टन मोहनीश मिश्रा जी। मोहनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अतुल जी। हमारे साथ क्रिकेट प्रशंसक अतुल पटेरी जी भी मौजूद है। मोहनीश जी, आपका भी अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे आज बिल्कुल खुलकर, पूरा वक्त है हमारे पास और आज खेल के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे आखिर भारतीय क्रिकेट टीम ने किस तरह से दर्ज की। आप जब मैच देख रहे थे तो ये जिस तरह से शुरुआत हुई थी पहली पारी की, इस दौरान खबरें भी आई थी, स्लेजिंग की भी खबरें आ रही थी और खिलाड़ियों के खिलाफ मतलब काफ़ी दुष्प्रचार भी किया जा रहा था, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त कभी आपको लगा कि भारत इतनी बड़ी जीत दर्ज कर सकता है? नहीं, देखिए, ये मैच सबके लिए इम्पोर्टेंट था और हम लोग क्रिकेटर हैं तो हम लोग तो और ज़्यादा मोटिवेट थे क्योंकि फाइनल टेस्ट है, वो भी गाबा में, इतने सालों बाद एक जीतने का मौका मिलेगा अपनी टीम को। और साथ में जो इंडियन क्रिकेट टीम ने जो एटीट्यूड दिखाया है ऑस्ट्रेलिया में, इसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और इस टीम ने ये बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि सीनियरिटी इंपॉर्टेंट है मैच के अंदर। आप आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है आपका परफॉर्मेंस करना। और फर्स्ट इनिंग से ही हम लोगों ने डोमिनेट किया। फर्स्ट इनिंग में उन लोगों ने हमको डोमिनेट करना चालू किया था, लेकिन नीचे आके दोनों ऑलराउंडर ने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया कि सब लोग बहुत खुश हो गए इससे। तो मैं पहले पूरे सभी भारतीयों को, बीसीसीआई को और सभी क्रिकेटरों को बधाई दूंगा कि ये मैच सभी का मोटिवेशन बढ़ाया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जीतना और टेस्ट क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और है। और 31 साल बाद गाबा की पिच पे, जो कि सबसे टफ कहलाती है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट में, वो आखिरी दिन हमेशा टफ होता है वहाँ परफॉर्मेंस करना। और इंडियन टीम ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला और नो डाउट गिल और पंत आज दोनों हीरो हैं आज के। लेकिन सब पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाइयाँ। अच्छा, ये मैच का टर्निंग पॉइंट आप कहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ से जो है पूरा मैच टर्न लेगा? क्योंकि हम लोग ट्रेल में थे, हमको पीछे काफी रन मिले थे। सेकेंड इनिंग में हमने बहुत अच्छा बॉल डाला, नो डाउट, लेकिन जब पहली इनिंग में हमारे बैट्समैन आउट हो गए थे तो हमने वहां पे जो नीचे पार्टनरशिप करी 120 रन्स की बॉलरों ने, वहां से हमने कमबैक किया। वो मैच का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि सबको पता था कि इस विकेट पे जब भी मैच होता है तो यहाँ डिसीजन निकलता है और नो डाउट डिसीजन निकला और आज अपन चैंपियन है। बिल्कुल चैंपियन है, बिल्कुल चैंपियन। अतुल जी, एक क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर निश्चित तौर पर खुशी तो हुई होगी, लेकिन वो कौन सा ऐसा पल था जब आपको लगा कि वाह यार ये मजा आ गया कि अब कहीं ना कहीं जीत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? मैच शुरू से बहुत इंटरेस्टिंग था। पहली इनिंग में हम लोगों ने कमबैक किया, दूसरी इनिंग में अच्छी बॉल करी। फाइनली गिल ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम ये मैच जीत सकते हैं। और ये भारत के लिए आज बहुत बड़ा गर्व का दिन है। सारे प्रशंसक आज बहुत खुश हैं। एक वी आर चैंपियन नाउ। बिल्कुल, वी आर चैंपियन नाउ, प्रशंसक खुशी का विषय। एक क्रिकेटर के तौर पर जब आप, मोहनीश जी, आप तो लगातार क्रिकेट खेलते रहे हैं और बड़े मैच भी आपने खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये देखिए जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ जब आप खड़े हो, उन्हीं के होम ग्राउंड्स में आप खड़े हो और पूरे चरम पर उनकी स्लेजिंग है, उनके दर्शक भी आपको लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, आपके खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके जो पूर्व क्रिकेटर है वो आपको नसीहतें दे रहे हैं कि भैया ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता, वैसे क्रिकेट खेला जाता है। ये किस तरह का दबाव रहता है और किस तरह की फीलिंग उस समय ड्रेसिंग रूम में होगी
और वो रोमांच के कैसे क्षण हो सकते हैं, वो हम आपके जरिए जानना चाहेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना और इंग्लैंड में खेलना हर क्रिकेटर की एक सपना रहता है। और अब जब इंडियन टीम का माहौल ऐसा है, जिस टीम के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे हैं, तो टीम का माहौल बहुत चेंज हो चुका है। अब सब लोग मोटिवेटेड हैं। आप एक चीज देखिए, इस टीम में जडेजा, अश्विन, कोहली, भुवनेश कुमार, अपना सभी सीनियर बॉलर, कोई सीनियर बॉलर नहीं था। उसके बाद आपके बॉलरों ने परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, आपके बैट्समैनों ने बहुत अच्छा फिनिश किया मैच को। तो टीम का जो एटमॉस्फेयर है, अभी रवि शास्त्री लास्ट 4 ईयर से जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जब भी वर्ल्ड कप के पहले भी कोच रहे वो, तो उन्हें टीम में ये कॉन्फिडेंस जताया है कि नए प्लेयरों पर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सीनियर प्लेयर्स की है। तो हमारा जो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है, साथ में उनका कॉन्फिडेंस चेंज होता जा रहा है। और इसके पहले हम लोग जब जीते थे मैच तो ऑस्ट्रेलिया में, जब सचिन तेंदुलकर जी ने, लक्ष्मण ने और युवराज सिंह ने 50 रन बनाए थे उस मैच में, लेकिन वो परफॉर्मेंस को आज लोगों को याद दिला दिया पंत ने, गिल ने और पूरी इंडियन टीम ने। और आप एक चीज देखिए कि नए बॉलरों ने परफॉर्मेंस किया, 20 विकेट आउट किए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस उनको अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के दोनों, वो शिराज ने अभी स्टार्ट किया है, अपना फास्ट बॉलर, दोनों फास्ट बॉलर नए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम अभी बहुत बेटर कर रही है और होपफुली अब आने वाले टाइम पे नंबर 1 अपन बनने वाले हैं। बिल्कुल नंबर 1 बनने वाले हैं। और एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा मोनी जी, सचिन तेंदुलकर एक समय हमारी क्रिकेट टीम में हुआ करते थे, वीरेंद्र सहवाग बड़े नाम थे, और कहीं ना कहीं युवराज सिंह, उस इतने बड़े बड़े नाम इस समय हमारी टीम में मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस दी है वो किस मायने में महत्वपूर्ण है? ये जीत किस लिए और भी ज्यादा खास हो जाती है? जीत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्रिकेटर जो बीसीसीआई के लिए खेलता है या डोमेस्टिक खेल रहा है, उसको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, कि वर्ल्ड की टफेस्ट सीरीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होती है। और हम लोगों ने वहां जाके अभी ये गवास्कर ट्रॉफी कहीं जीती है, तो ये बहुत मतलब खुशी का पल है। आज हर एक क्रिकेटर गर्व से बोलना चाह रहा होगा कि वेल डन टीम इंडिया। और अभी मैंने सभी फ्रेंड्स के, सभी क्रिकेटर्स के, सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या बात है, कमाल कर दिया इंडियन टीम ने। लेकिन जो इंडियन टीम का माहौल है और जो इंडियन टीम ने 36 पे आउट होने के बाद कमबैक किया इस सीरीज में और सीरीज में जीत हासिल करी है, तो ये पल आज सही में देश के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये मैच हमेशा याद रखा जाएगा कि इंडियन टीम ने इतना अच्छा कमबैक किया और ये मैच जीता। बिल्कुल कमबैक किया और मैच जीता। अतुल जी, जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक हैं वो भी कभी बोतल फेंक रहे हैं, कभी नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं और बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुस्सा आता था? बिल्कुल गुस्सा तो आएगा। एक नेचुरल चीज है कि एक क्रिकेट एक अच्छा गेम, जेंटलमैन गेम है, जो उसमें ऐसी हरकतें होंगी तो ऑब्वियसली सभी को गुस्सा आया था। लेकिन ये तमाचा भी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा भुगतना भी पड़ेगा। और ये तमाचा मारा है इंडिया टीम ने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बिल्कुल तमाचा मारा है। मोनी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब दर्शक हो हल्ला मचा रहे हों और आपको पॉइंटेडली जब बाउंड्री पे खड़े हों और आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पिच आपसे काफी दूर होता है और कहीं पे भी कभी भी गेंद आपकी तरफ आ सकती है, उस समय कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। देखिए ये पार्ट है, मतलब आप कहीं यू आर प्लेड फॉर कंट्री, आप जब कंट्री के लिए खेलते हो और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो या आप आईपीएल खेलते हो, तो ये स्लेजिंग और शोर होना, हल्ला होना, ये पार्ट है और ये होगा हर प्लेयर के साथ। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो तो इसका प्रेशर आप पे बढ़ जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री रही है हमेशा कि ऑस्ट्रेलिया में जब भी आपका परफॉर्मेंस हुआ है तो स्लेजिंग की बात आई है। कभी हरभजन की जो आपने अभी वर्ड यूज किया है, मैं उसको यूज भी, मतलब ठीक है, हरभजन की लड़ाइयाँ हुई, सचिन की लड़ाइयाँ हुई, एम्पायरिंग में प्रॉब्लम हुई अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में ही जो मजा आता है देखने में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो मजा बहुत कम सीरीज में आता है। और इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस निकल के आया है, मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैं बहुत खुश हूँ कि क्रिकेट किस लेवल पे जा रहा है अपना और अपन बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, ऋषभ पंत की क्रिकेट में जो बैटिंग उन्होंने की है उसमें क्या खासियत रही है? क्योंकि उसको अगर पहले मैं चाहूंगा कि उन्होंने कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल किया, उनके दिमाग में, जहन में उस समय क्या चल रहा था कि किस तरह से आगे लेके जाना है? बहुत ज्यादा उनका वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, एक नए खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद भी किस तरह से उन्हें क्रिकेट खेला, उसको तकनीक के हिसाब से अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। मैं उसको एक चीज बोलूंगा कि वो अभी टफ टाइम से गुजरा है और उसको अभी जब वर्ल्ड कप में वो आउट हो गया था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था, तो काफी चीज से वो डाउन हुआ। उसका आईपीएल का भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन उसने कमबैक किया। और देखिए आपको पता है ये कोविड के कारण 1 साल किसी ने मैचेस नहीं खेले और उसके बाद सीधे ये सीरीज खेलने को मिली अपन को, दूसरी सीरीज है ये। तो उसने बहुत हार्डवर्क किया
और उसने अपने गेम को समझा कि मैं अपने नेचुरल गेम से ही मैच जिता सकता हूँ। क्योंकि आप देखिए जब ऋषभ पंत खेलेंगे तो मैच जीतेंगे, क्योंकि वो सहवाग के स्टाइल में खेलते हैं, वो डोमिनेट करके खेलते हैं, और जो डोमिनेट करके खेलते हैं प्लेयर्स उनको गेम चलाना आता है। और आज हमको कहीं 300 रन चेस करने थे, तो मेरे फादर ऑल्सो सीनियर क्रिकेटर है, तो मेरे उनसे सुबह मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ऋषभ पंत और गिल खेलना जरूरी है, और रोहित शर्मा। तो देखिए रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में अच्छा स्टार्ट दिया था, गिल ने सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा कर दिया, और कॉम्बिनेशन देखिए आप कि जो प्लेयरों से उम्मीद थी उनने अच्छा करके दिया। और अभी अपन पुजारा की बात करें तो पुजारा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही, टेस्ट क्रिकेट की अपनी बॉल है, जैसे राहुल द्रविड़ थे या पुजारा है। आज शायद उनकी बॉडी चेक की जाए तो कम से कम उनको 10 जगह चोट लगी है, लेकिन वो खड़े रहे, देश के लिए डटे रहे, और आज अपन चैंपियन बने। अच्छा मुनीष जी, ये भी बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की पिच के बारे में कहा जाता है कि काफी उछाल भरी पिचें रहती हैं, और भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह के यूज टू नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की पिच काफी स्लो मानी जाती है, स्पिनर्स बेस मानी जाती हैं, और फास्ट अटैक अगर ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा था तो किस हद तक दिक्कत हो सकती थी यहाँ पर? देखिए सॉइल का फर्क रहता है, जैसे इंडिया की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे सॉइल थोड़ी सी चेंज रहती है और वहाँ बाउंस ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो गाबा का विकेट है, इस गाबा के विकेट में ये हिस्ट्री रही है कि ये आखिरी के 2 दिन थोड़ा टफ खेलता है और टूटता है विकेट, कहीं विकेट टूटता है तो क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं तो बॉल खेलना टफ होता है। आज जो ऋषभ पंत ने खेलने से ज्यादा जो बॉल छोड़ी है ऑफ स्पिनर की, जो उनके नेथन लायन थे, वो मैक्सिमम उनकी बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन उनने उस टेक्निक पे कंट्रोल रख के अपने नर्व्स को कंट्रोल करके उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। मतलब टचवुड बहुत दिनों बाद एक ऐसा लग रहा था कि लेफ्टी धोनी खेल रहे हैं सीरियसली। मतलब आज जैसे राइटी में धोनी बैटिंग करता है टेस्ट वनडे क्रिकेट में जब जहाँ जिताता है, आज ऋषभ पंत ने मतलब दिल जीत लिया पूरे इंडियन क्रिकेटर्स का और पूरे भारतीय लोगों का, नो डाउट। अच्छा अतुल जी, मैच आप देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पे, कभी ऐसा लगा कि अरे भाई, कई बार क्या होता है कि जीत आते आते रह जाती है, कुछ ऐसा भी पल लग रहा था कि अरे भाई तुम डटे रहो, घबराना मत, ज्यादा ऐसे शॉट्स मत खेलो, कुछ ऐसा आपके मुंह से निकला तो उस वक्त जब मैच आप देख रहे थे? सुबह से ही प्रार्थना कर रहे थे कि भैया विकेट ना गिरे, और ये मैच हम पहले ड्रॉ के लिए सोच रहे थे, बाद में जब परफॉर्मेंस अच्छा आया गिल जी का तो उसके बाद तो हम श्योर हो गए कि हम जीत के आएंगे। अच्छा, ड्रॉ के लिए आया था विचार, ये हो भी सकता है। अच्छा मुनीष जी, एक बार बताइए कि जब हम जीत के काफी नजदीक पहुंच रहे होते हैं, अक्सर देखे कि नर्वस 90s का हमने सुना है, और एक टीम जब खेल रही होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, यूट्यूब पे तो वीडियोस लगे हुए हैं कि जीता जिताया मैच जो है टीम हार जाती है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम होती है, वो क्षण और वो मनोविज्ञान को समझना चाहेंगे। उस समय कैसी फीलिंग होती है जब आपको पता है कि जीत आपसे चंद रनों की दूरी पर है, और उस समय विपक्षी टीम भी सोच रही होती है कि एक बार ये गलती करना शुरू करें, एक बार गलती करना शुरू करें, फिर तो हम लगातार विकेट गिरा देंगे, और जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, तो आपको मैच के किस मोड़ पे ऐसा लगा कि जब आपके मन से भी एक पुकार उठी कि नहीं भाई अब तुम संभल जाओ, अब तुम बिल्कुल पहुंच जा रहे हो, बहुत सही ट्रैक पर हो? आज ऋषभ को जब शार्दुल ठाकुर आउट हुए, मैच का आपको ट्विस्ट बताता हूँ, जब ऋषभ ने वो अपनी रन दौड़ के अपने आप को स्ट्राइक पे ले लिया, कहीं वो लोग ऋषभ उस बॉल पे अपने आप को स्ट्राइक पे नहीं लेता तो उसको 2 बॉल नहीं मिलती खेलने को, जिस बॉल को अपना 1 बॉल पहले मैच खत्म हो गया, तो उनके पास ये रहता कि उनको 3 विकेट हैं और बॉलर बैटिंग करेंगे, तो ये मेंटल जो स्मार्टनेस है वो बहुत जरूरी है वहां पे। और देखिए मैच वहां तक फंसा हुआ था जब तक कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था जब पुजारा वहां पे थे, लेकिन जब पुजारा आउट हुए तो नो डाउट अपन बैकफुट में आए थे, क्योंकि वो लोगों का प्रेशर बढ़ना था, बॉल उन्होंने नहीं ले ली थी, लेकिन ऋषभ पंत ने नो डाउट इतना स्मार्टली बैटिंग किया और बहुत स्मार्टली बैटिंग किया। अरुणेश्वर सिंहदेव जी हमसे जुड़ चुके हैं, क्रिकेट प्रशंसक भी हैं और खुद रोमांचक स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहते हैं। अरुणेश्वर जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। आशुतोष जी प्रणाम, तो बहुत बहुत बधाई पूरे भारत को शानदार विक्ट्री पे। बिल्कुल, चूंकि आप तो मध्य प्रदेश में सिरमौर रहे हैं सर, और पूरे कहा जा सकता है खेल के प्रशंसक भी रहे हैं, ये मैच निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, आपके हिसाब से जीत किस लिए बड़ी और क्या खासियत रही इस जीत की सर? सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इसमें आप किसी एक खिलाड़ी को इस सीरीज की जीत का श्रेय नहीं दे सकते कि ये बहुत अच्छा चला हम जीते, पूरे भारतीय टीम को श्रेय जाता है। 1 या 2 खिलाड़ी नहीं चले, बाकी सारे खिलाड़ी परफॉर्म किया, सब खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने किया, फील्डर्स ने किया, विकेट कीपर ने किया। बिल्कुल एक टीम वर्क आप बता रहे हैं अरुणेश्वर जी, थोड़ा आवाज मुझे थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है आपकी।
मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार फिर से अरुणेश्वर जी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरुणेश्वर जी का साफ तौर पर कहना था कि ये जो है टीम की जीत है। मोनिश, निश्चित तौर पे टीम वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऋषभ पंत और गिल निश्चित तौर पर सुपरस्टार जरूर रहे, लेकिन एक टीम वर्क यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं वो मेरे मतलब तुल्य हैं और वो बहुत सीनियर, वो क्रिकेट को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं वो। और उन्होंने जो बात बोली कि एज अ टीम परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा रहा है जी। और हर प्लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसने अपना मतलब मेरे हिसाब से 200% दिया है, क्योंकि फाइनल टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस करना और कमबैक करके जीतना। जब फर्स्ट इनिंग में हम लोग आउट हो गए तो नीचे बॉलर्स ने जाके 120 प्लस की पार्टनरशिप दी। उसी के साथ नए बॉलर्स थे, उनने 20 विकेट आउट किए। इतना आसान नहीं होता आउट करना, वो भी आप जब नए बॉलर हो, आपको एक्सपीरियंस कम है इंटरनेशनल क्रिकेट का। हाँ। लेकिन सुंदर ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, तीनों फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। सोचिए आपके पास जडेजा भी नहीं था, उसके बाद अपन लोगों ने वहां पे उनको 300 अराउंड में रोक के रखा और बहुत 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 ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम खेली है। और उसमें प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, तो उसमें कैप्टन और कोच का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आप किस बॉलर को कैसे यूज करोगे। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया का पूरी टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत जरूरी होता है आपको जीतने के लिए, कि किस टाइम पे किस बॉलर को यूज करना है और कैसे मैच में बने रहना है। क्योंकि एक सेशन में, इस टेस्ट मैच में ये होता है कि एक सेशन आपका खराब होता है तो आप मैच से दूर होते जाते हैं। तो सेशन बाय सेशन हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेले इस मैच। सेशन बाय सेशन बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा अतुल जी, ये भारत में भी आपने मैच देखे होंगे कि भारतीय दर्शक भी इस कदर बदतमीजियां करते हैं। भारत तो हालांकि मेहमानों का काफ़ी स्वागत करता है, लेकिन जिस तरह की भारतीय टीम ने यहाँ पे शिकायतें की हैं और जो खबरें आ रही थी, काफ़ी गुस्सा आ रहा था उस पर काफ़ी। तो क्या अगर हम कंपेयर करें भारतीय दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया दर्शकों से, तो क्या सेम ही रहता है इस तरह का माहौल, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ ज़्यादा ही हरकत कर रहे थे? सर देखिए, ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया दर्शकों का तो इतिहास रहा है, वो आज से नहीं, शुरू से 20 साल आप पहले से भी देख लोगे तो हमेशा ग्राउंड पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी। भारतीय दर्शकों में जहां तक सवाल है, उत्साह बहुत ज्यादा रहता है, पर कभी उनको क्रिकेट की कदर है, वो कभी मिसबिहेव नहीं करते हैं प्लेयर से खासकर। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है इंडिया के और वहाँ के दर्शकों में। बिल्कुल डिफरेंस तो है और भारत ने डिफरेंस वो दिखाया भी। अरुणेश्वर जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी तकनीक खराबी की वजह से हम उनसे बातचीत अधूरी रह गई थी। अरुणेश्वर जी, आप बता रहे थे कि ये एक टीम वर्क है, भारतीय टीम ने एक कहीं ना कहीं एक टीम वर्क का यहाँ पर परिचय दिया है, बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। आपके जरिए में और भी समझना चाहेंगे कि वो और क्या खासियत रही जिसकी वजह से ये टीम ने इतना बड़ा इतिहास यहाँ पर दर्ज किया है? अरुणेश्वर जी से हम फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेटवर्क इशू है, शायद खुशी में वो यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है। और मोनिश, खुशी भी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। और जैसा अभी इन्होंने बोला कि आप दोनों की बात चल रही थी, तो मैं उसको इंटरप्ट करूंगा कि कहीं की भी जनता हो, कोई से भी देश की जनता हो, सब चाहते हैं कि उनके प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करें और स्लेजिंग भी होगी ग्राउंड के अंदर। लेकिन नो डाउट जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके परफॉर्म करते हैं और मैच जिताते हैं अपने देश को, तो उसमें जो वहाँ इंडियंस रहते हैं उनका मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हूँ, मैं न्यूजीलैंड में भी खेला हूँ, मैं बांग्लादेश में भी खेला हूँ। तो वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि वो लोग घर पे नहीं है, लेकिन उनके लोग आए हैं और हमारा देश जीत रहा है। तो वो एक वॉर की पोजीशन बन जाती है कि हमें ही जीतना है। तो उनको उनके लिए एक बहुत इमोशनल पल रहता है। और सच में मतलब जितना भारत देश के पूरे आज 100 करोड़ 125 करोड़ लोग खुश हैं, उतना वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो अपने भारतीय होंगे वो मतलब लिटरली मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या आज खुशी का टाइम होगा। बिल्कुल खुशी का टाइम होगा। अतुल जी, मुझे याद है कि जब ब्रिटेन में एक मैच हो रहा था, इंग्लैंड में मैच हो रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान का, उसमें इंडियन टीम जीत गई थी। तो बाहर फिर भारतीय प्रशंसक और पाकिस्तानी प्रशंसक आपस में भिड़ गए थे। तो यहाँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन हमारे स्टूडेंट्स की भी है, हमारे भारतीयों की भी है, सिख समुदाय के काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे रहते हैं। तो भंगड़ा हो रहा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया को तो और यहाँ पे जले पे नमक छिड़का जा रहा होगा उनको, कि उन्हीं की भाषा में पे जवाब मिल गया है। ये तो बहुत ही ये सर आज की डेट में ये जो जीत मिली है, ये वाकई में बहुत बड़ी जीत है। तो इस पे सेलिब्रेशन तो बनता है और करेंगे, सेलिब्रेशन तो करेंगे, इंडियन का हक है। अब इससे किसी को जलन हो रही हो तो फिर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो सेलिब्रेट करेंगे हमेशा।
बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। अरुणेश्वर जी से एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। अरुणेश्वर जी, यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, क्या आप भी सेलिब्रेशन के मूड में, और इसी मूड में आप जानने की एक बार हम कोशिश कर रहे हैं सर कि आपने पूरा मैच देखा है, और चूंकि आप एक क्रिकेट प्रशंसक हैं, आप खुद भी अच्छा क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को हमेशा मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं क्रिकेटर्स को, तो आपको इस मैच में सबसे खास क्या लगा? क्या आपको लगा ये मैच यहाँ पर भारतीय टीम और एक पायदान ऊपर उठ गई है? अरुणेश्वर जी। जी, टेस्ट क्रिकेट में भारत पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और अभी हमारे प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली, बुमराह और ऐसे कई दिग्गज टीम में नहीं थे। उसके बाद इस बेंच स्ट्रेंथ ने जो करके दिखाया है, ये भारतीय क्रिकेट जो पूरा सेटअप है उसकी भी तारीफ है, और जो भारत के युवा का नया एटीट्यूड है वर्ल्ड को टेक ऑन करने का, उसका भी एक शो उन्होंने किया है कि आज हम डिफेंसिव या उसमें मोड में नहीं रहते हैं, हम जीतने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और आज हमारी टीम ने वो किया। बिल्कुल, हमारे साथ मोनीश भी मौजूद हैं, मोनीश मिश्रा जी भी मौजूद हैं, और आपसे जब फोन कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे थे तो वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि इस मैच को लेकर कि आपको क्या कुछ खास लगा। अगली आवाज मोनीश जी की आ रही है आपके पास। अरुणेश्वर जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत बधाई है भाई साहब। बधाई। भाई साहब, आज ऐसा लगा कि राइट ही धोनी ने मैच जिता दिया। बिल्कुल। आज ऋषभ ने अपनी जगह विशेष बना ली है, और ये पूरी टीम का एटीट्यूड है। इसमें आप फर्स्ट इनिंग में देखिए साथ में जो किया, मतलब शार्दुल ने, और वहां से मैच बनना शुरू हुआ, हम मैच में वापस आए जी। और ये ऐसा विकेट है गैबा जहां बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, और कभी 200 सवा 200 रन भी चौथी इनिंग में बनाना मुश्किल होता है। मतलब ये ऐसे में इतनी अच्छी ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ 350 बनाना बहुत 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 बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और भाई साहब, आपने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, ये मोटिवेशनल है कि नए युवाओं के लिए एटीट्यूड कितना चेंज हो चुका है, और जो ये एटीट्यूड का चेंज मैं आप लोगों से देख रहा हूँ, बल्कि सचिन और जयप्रकाश के टाइम से देख रहा हूँ ये चेंज, और ये बहुत अच्छा चेंज है। जी भाई, एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आक्रामक जो तेवर है अरुणेश्वर जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। जी हाँ, पहले भारतीय टीम क्या है, अब 1932 में भारत क्रिकेट खेलना शुरू किया, और तब अंग्रेजों और ऑस्ट्रेलियंस का बहुत डोमिनेशन था। हम लोग बहुत कमजोर हुआ करते थे, और उसके बाद ये हुआ कि हमने धीरे बराबरी के सुनील गावस्कर, कपिल देव साहब का समय आया जब हमने वर्ल्ड कप हाथ में उठाया, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने पीछे नहीं देखा है। और अब जो एटीट्यूड पहले इंडिया का होता था, अगर हम टेस्ट ड्रॉ भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, सीरीज ड्रॉ कर ले तो बहुत बड़ी बात है, अब हम जीतने की सोच रहे हैं इस सीरीज में। जहां तक काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इंडिया ड्रॉ भी कर ले तो बड़ा अच्छा होगा, वहां इन यंगस्टर्स ने, इस टीम ने, और रहाणे को भी कॉम्प्लीमेंट, रवि शास्त्री को भी बधाई कि उनने बच्चों में एक प्लान दिया जीतने का, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़े। एग्जीक्यूट तो बच्चों ने ही किया। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जीक्यूट यहाँ पर टीम ने किया, यंगस्टर ने किया है। अरुणेश्वर जी, एक सवाल मैं और आखिरी आपसे लेना चाहूंगा। आप हमेशा क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, और अपने क्लब्स के जरिए भी, अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के जरिए भी आप सभी तरह के स्पोर्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। ये जो जीत है, उस जीत से जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक सोच विकसित हो रही है नई इंडिया की, वो आक्रामक युवाओं की जो ड्रॉ पे नहीं, वो जीत की और आगे बढ़ने के लिए खुद को धकेल रहे हैं, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे जो ट्रेनिंग प्रक्रिया है अरुणेश्वर, जो ट्रेनिंग प्रक्रिया, उसमें किस तरह का बदलाव अब देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें मैं बीसीसीआई को भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा, और जो इंडिया में क्रिकेट के नए फॉर्मेट्स आए, और उनको जिस तरह से आईपीएल के रूप में या T20 को क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए जो बोर्ड्स और इन लोगों ने काम किया है, वो काबिले तारीफ है। ये ऐसा अच्छा काम मैं बाकी स्पोर्ट्स में इंडिया में नहीं। चलिए, अरुणेश्वर सिंह देव जी निश्चित तौर पर बता रहे थे कि बहुत ही ये रिमार्केबल विक्ट्री है, और ये टीम वर्क है। हमारे युवाओं ने जिस तरह से यहाँ पर आक्रामक प्रदर्शन यहाँ पर किया है, ये नया इंडिया है, ये घुसकर मार रहा है मोनीश, बिल्कुल घर में घुसकर वार कर रहा है। नहीं, देखिए उनने बहुत अच्छी बात की, और बीसीसीआई का थैंक्सफुल हूँ मैं, क्योंकि मैं बीसीसीआई का ही प्लेयर हूँ, और मुझे भी जो फैसिलिटीज़ मिलती है, हर प्लेयर को जो आज हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, बीसीसीआई बहुत अच्छा सोच रही है, बहुत अच्छा प्लान कर रही है। और जो उन्होंने एक बात बोली बहुत अच्छी कि
ये कॉम्बिनेशन सेट होता है, जैसे दूसरे स्पोर्ट्स को इतनी बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कहीं हमें हमें मिल रहे हैं तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और यंगस्टर्स को आजकल पता है कि हमें करना क्या है। तो नो डाउट कोचिंग ग्रुप्स, परफॉर्मेंस करने के लिए उनका मोटिवेशन और जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और नो डाउट कंट्री में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है क्रिकेट में, और क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर गया है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि तमाम जो स्पोर्ट्स है मोनीश, उसको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भारत को इसमें तमाम हमारे जो खेलों में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तत्काल जो है बधाई दी है, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने भी बधाई दी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी है, और तमाम बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोनीश, सब बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। और आज तो जश्न बन रहा है पूरे इंडिया में, और सबको इसको एंजॉय भी करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप टफ लेवल पे खेल के मैच जीत के आते हो तो आपका मोटिवेशन हाई होता है। और अभी ये बच्चे जो मैच देख रहे होंगे, जिन्होंने आज अभी लोग लॉकडाउन के कारण अभी भी स्कूल्स बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो जिन्होंने मैच देखने का एंजॉय किया होगा और जिन्होंने टेस्ट मैच देखने का, उनका मोटिवेशन बड़ा होगा। क्योंकि 5 दिन का आजकल मैच देखना टफ होता है बच्चों को, जो इतना बिजी रहते हैं। लेकिन कोविड के चक्कर में अभी सबकी ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, तो ये नो डाउट क्रिकेट का ये सीरीज अपन को इंडिया में काफी मोटिवेट करेगी, और नो डाउट अपन लोग और अच्छा खेलेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, बधाई यहाँ पे देने। अतुल जी, कहने की बड़ी बात कह दी है, कोरोना की वजह से हमें पेशेंस यहाँ पर आ गया है, लोग घर में बैठना सीख गए हैं और धैर्यपूर्वक समय को निकालना सीख गए। और एक समय माना जा रहा था कि टेस्ट मैच जो है वो खत्म हो चला है। वनडे के बाद 2020 जब फॉर्मेट आया था तो मान लिया था, तो टेस्ट मैच तो बीते जमाने की बात हो गई, और अब कौन 5 दिन वेट करेगा। लेकिन जब इस तरह के मैचेस सामने आते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई क्रिकेट के लवर्स हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, लेकिन मैच इस लेवल का अगर हो तो निश्चित तौर पर प्रशंसकों की कमी नहीं है। पहले के ज्यादातर मैचेस ड्रॉ हो जाते थे, पर अब देख रहे हैं आप 80% मैचों में रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इससे टेस्ट क्रिकेट वापस से अपने में इंटरेस्ट जग रहा है लोगों का। और एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि आज की जो विक्ट्रीज है, मनोवैज्ञानिक तौर पे ऑस्ट्रेलिया में वालों पे बहुत सारा दबाव बन गया है। अब इसका असर आप 2020 और वनडे में देखेंगे। तो हम 2020 वनडे में देखेंगे कि भारत में अक्सर हार जब होती है उसको पचाने की क्षमता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे जो देश है वह हार जो है। एक अतुल ने बहुत बात बोली, वो चीज मेरे माइंड में अभी मेकअप कर रहा हूँ मैं, कि ऑस्ट्रेलिया ने ये वाला मैच जो है आखिरी वो यहीं पे क्यों रखा ये, क्योंकि क्या होता है कि जब टफ विकेट पे मैच होता है तो ऑस्ट्रेलियन वहां पे भारी रहते हैं आपको, और इंडिया ने उनको अपोजिट कर दिया, इंडिया ने उनको डोमिनेट कर दिया। तो ये हमारी काबिलियत है हमारी टीम की, कि हमारे कोचेस ने और जो हमारे जो ग्रुप है, पूरा जो कोचिंग ग्रुप है, जिसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब जानबूझ के ब्रिस्बेन को चुना गया था कि जिससे टफ नहीं, देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ी सीरीज होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरी के 2 मैच ऐसी विकेट्स पे रखे जाते हैं या जिससे कि डिसीजन आए, ये हमेशा होता है। और इन्होंने आखिरी मैच इसीलिए रखा था इस विकेट पे। और देखिए हमारे सीनियर प्लेयर नहीं होने के बावजूद सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, बाकी पूरे न्यू कमर्स थे। उसके बाद कहीं हमने इतनी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, तो हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और जिस टीम की प्लानिंग और प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो नए प्लेयर तो आते ही रहेंगे। अब शुभमन गिल आए हैं जो वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में खेलते हैं, ऋषभ पंत आए जो मैंने आपको बोल दिया कि राइटी धोनी का रूप इंडिया में आपको दिखेगा, और आने वाले टाइम पे उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो, ये मेरी शुभकामनाएं है ऋषभ पंत जी को भी, गिल को भी, और पूरे इंडियन टीम को। देखिए वो फास्ट बॉलर जो अभी उनने परफॉर्म किया है, तीनों नए, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं टीम से बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो बहुत खुशी की बात है। और भारतीय बीसीसीआई को बहुत बहुत बधाइयां इस मैच की जीत की। मतलब जो जीता वही सिकंदर। चलिए, जो जीता वही सिकंदर। और भारतीय क्रिकेट टीम ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी पिच पर कहीं पर भी अपने दुश्मनों को, अपने अपोनेंट को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। और ये बदलता भारत है, ये नया इंडिया है, ये घर में घुसकर मारता है, और इसकी चोट ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से सुनाई दे रही होगी और मज़ा यहाँ पर आ ही चुका होगा। और हम यहाँ पे दरख्वास्त भी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को कि अगली बार भारतीय खिलाड़ी जब मैदान में पहुँचे तो उन्हें बदतमीजी करने से बाज आएं, खेल को खेल तक रहे। नमस्कार।